Good morning, class. So yesterday we have started our chapter revenue, chapter 9. Okay. Now we are continuing to this chapter. That this is lecture 2 on this chapter, and in this lecture we will do some numericals based on the concept of revenue. Okay. So I already told you all formulas for calculating revenue, total revenue, marginal revenue, average revenue. Okay. So now we are moving to the numerical portion. First question is complete the following table. Price is given, output is given, TR and MR. Okay, price is 10753. Output you have to find. MR is given 1041 and minus 3. When MR is given you have to find TR. तो TR कैसे निकलता है? जब हम MR निकालते हैं तो माइनस करते हैं, TR के लिए हम प्लस करेंगे. 10 is it same? 10 plus 4 14, 14 plus 1 15 and 15 minus 3 is 12. Okay, now you have to calculate output. देखो जो TR निकलता है, TR means this into this. ठीक है ना? जब हम TR निकालते हैं, TR निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइस इंटू आउटपुट. तो जब हमें आउटपुट निकालना है तो यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है. तो यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 एंड 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये है हमारा आउटपुट निकालने का. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. सेम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हियर आउटपुट इज गिवन 1 2 3 4, average revenue, TR and MR, and some values are given from all. Okay, so output is given, you have to calculate AR. पहले जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं. ठीक है, MR आपको यहाँ पे 15 गिवन है तो TR भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो सेम होती है. नाउ 15 ये है तो MR निकल सकते हैं. इट शुड बी सॉल्व लाइक अ पजल. जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं हमें वैसे ही सॉल्व करना है इसको. तो 24 माइनस 15 कितना होता है? 9. ओके, अब 9 आपके पास आ गया. तो देखो 15 प्लस 9 24 हो गया. यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 10 गिवन है तो AR TR निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? AR इंटू फॉर्मूला क्या होता है? AR इंटू Q. इसका AR गिवन है, Q गिवन है तो ये 30 हो गया. नाउ दिस माइनस दिस, 30 माइनस 24 6 एंड 28 माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस 2. ये हो गया. अब आपको निकालना AR है. AR मतलब TR अपॉन Q. TR अपॉन Q. तो 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 15, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12, 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10. इट इज ऑलरेडी गिवन. एंड 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7. सॉल्व. Okay, when some values are given from all the portion then you have to solve just like a puzzle. जैसे हम puzzle solve करते हैं, एक वैल्यू गिवन है, नेक्स्ट आपको निकालनी है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला रन होना चाहिए कि कौन सा किस पे बेस होता है. जो आपका AR है, MR है, दोनों TR पे बेस होते हैं. तो पहले आपको TR निकालना, TR के बाद यू कैन फाइंड इजिली फाइंड MR एंड AR. ओके, जब भी आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले फॉर्मूले लर्न कर लेना और फॉर्मूले लर्न करके उनको एक पेपर के कॉर्नर पर लिख लेना. जहाँ पे आप पहले क्वेश्चन करो वहाँ पे पहले फॉर्मूले लिखना, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है ना, बाय पुटिंग द वैल्यूज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. सी. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सी आउटपुट इज गिवन प्राइस, TR एंड MR. सो आउटपुट 1 3 4 एंड डैश. ओके, सेकेंड भी आपको गिवन नहीं है. प्राइस इज गिवन, तो पहले जिस जो वैल्यू आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं. देखो 18 इसमें गिवन है, 18 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 18 हो गया. अब MR क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं ना TR को. तो सेम हमने वो ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है. तो ये हो जाएगा आपका 18, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 18. नाउ 18 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना होता है? यहाँ पे हो जाएगा 32. अब 32 यहाँ पे 42 दे रखा है, यानी कि इसमें से इसको माइनस किया होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा? 10. ओके, नाउ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 42. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा देखो 12. जब TR निकालते हैं हम क्या करते हैं? AR प्राइस मतलब AR. अगर प्राइस आपको गिवन है दैट इज AR. ओके, ऑलवेज बी रिमाइंड. तो देखो हमें 12 गिवन है, 4 गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48. याद रखना कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पे प्लस करना है और कहाँ पे माइनस करना है. अब देखो ये 42 की 48 गिवन है, तो यानी कि इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पे कितना आएगा? 6.
ठीक है, ये 48 यहाँ तक हो गया। 48 में नीचे 2 है, यानी कि इसको प्लस करके टी आर आएगा। एम आर में माइनस करना है, टी आर में प्लस करना है, ए आर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी ए आर में डिवाइड करना है। अगर हम टी आर को एम आर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो हमें प्लस करना है, टी आर को ए आर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, याद रखना। अब देखो 48 में 2 प्लस किया तो 50, क्योंकि जब हम चेक करते हैं, देखो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 18, 32 माइनस 18 14, 42 माइनस 32 10, 48 माइनस 42 6 एंड दिस माइनस दिस 2। अब देखो आपको एक वैल्यू इसकी ये निकालनी है, तो देखो जब हमें ए आर निकालना, डिवाइड करना है, 42 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 14। आउटपुट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि 32 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 2 एंड 48 डिवाइडेड बाई दिस इज ऑलरेडी गिवन 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5। ओके, this is very easy question. Please be remind that when you have to calculate TR on the basis of MR, you have to subtract, but if you have to calculate TR on the basis of AR, then you have to multiply. Okay, and for calculating output you have to divide. Now move to the next. Same output is given, marginal revenue is given, TR and MR. देखो सिंपल है, आपका MR गिवन है तो TR भी सेम हो गया 10 ऊपर की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 9 18, टी आर उधर दे दिया तो, लेकिन गलत मत करना। देन देखो 10 गिवन है तो 18 माइनस 10 ये 8 और 24 माइनस 8 6। अब आपको यहाँ की लास्ट की वैल्यू नहीं गिवन है तो इसमें क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। इज इट क्लियर? नाउ आपको प्राइस निकालना है, यानी कि 28 को 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ गया 7, 24 को 3 से डिवाइड किया 8, 10 को 1 से किया तो 10। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज बी रिमेंबर अबाउट इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आउटपुट यूनिट्स ए आर, टी आर एंड एम आर। 20 इज गिवन डैश डैश डैश। अब देखो टी आर आपको निकालना है, एम आर आपको नहीं पता, तो क्या करते हैं, टी आर के लिए मैंने बताया था ए आर से जब निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, सॉरी 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। अब 36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। इसके लिए 20 माइनस करना है, 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 16। 36 में 9 प्लस किया तो यहाँ पे कितना आया 45। 45 में 52 इसमें से माइनस करके यहाँ पे आएगा, तो यानी कि हो जाएगा 12 माइनस 5 7। ये डैश है, ठीक है, माइनस नहीं था। अब ये हो गया 52, 52 में माइनस 2 करोगे तो दिस विल बी 50। अब आपको ए आर निकाल सकते हो, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 10, 45 divided by 3 is equal to 15. Solved. Okay, this is the whole numerical based on this chapter. Now, just see if market price of each unit of the good is given in any question, then you have to consider market price, that is AR. Whenever price is given, you just assume it as price को AR लेके चलना है, क्योंकि हम TR नहीं है उसको समझ सकते और मार्जिनल रेवेन्यू नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस तो मान सकते हैं क्योंकि प्राइस भी पर यूनिट का होता है, और हमारा क्योंकि टोटल अगर निकालते हैं तो टोटल प्राइस हो गया है ना। अगर सिर्फ प्राइस की बात करें दैट इज ऑफ पर यूनिट, और AR भी हमारा पर यूनिट का होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन फाइंड दिस क्वेश्चंस ऑल्सो। नाउ you just have to do some numerical questions also based on this. Write down some formulas. Okay, see, write down some formulas. देखो ER का फॉर्मूला क्या होता है, TR अपॉन Q, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा TR का इसके अकॉर्डिंग AR इंटू Q ऑन द बेसिस ऑफ MR माइनस करते हैं, है ना, TRN माइनस TRN माइनस 1, ठीक है। ये हमारा MR का। इसके बाद इसमें एक नोट लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ AR इफ वी हैव टू फाइंड TR, सो अगर हमें TR निकालना है, AR गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं, इट वुड बी मल्टीप्लाई। ओके,
बट इफ ऑन द बेसिस ऑफ एम आर की बेसिस पे अगर टी आर निकालना है, टी आर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एडिशनल वैल्यू ऑफ एम आर, जैसे मैंने आपको बताया प्लस करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इसमें। अगर आपको सपोज मैं कहती हूँ टी आर गिवन है, ए आर गिवन है, तो आपको वो करना है। तो यानी कि क्या करते हैं, देखो ए आर इंटू क्यू है, और अगर आपको क्यू निकालना है फॉर फाइंडिंग आउटपुट, आपको पता है कि जब आउटपुट निकालने, देखो आउटपुट का फॉर्मूला इसमें आ रहा है क्यू, तो यानी कि टी आर और ए आर गिवन होना चाहिए आपको फॉर फाइंडिंग आउटपुट, दैट इज क्यू। तो हम क्या करते हैं, क्यू इज इक्वल टू टी आर अपॉन ए आर। ओके, टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू, इट इज ऑलरेडी टोल्ड। ए आर मीन्स एवरेज रेवेन्यू एंड क्यू मीन्स क्वांटिटी। एम आर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस is always considered as AR. Okay, so it should be very clear about this formula. By using this formula you can easily find the value of numerical questions. इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। इसके बेसिस में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूंगी। इसके बाद जो हमारा देखो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वो चैप्टर आपका पूरा कट है, उसमें मीनिंग है, कंडीशंस हैं, ठीक है। तो वो है ही नहीं आपका, वो वाला चैप्टर नहीं है आपका, डिलेटेड सिलेबस में है, तो हम इसको नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर बचता है हमारा, वो है हमारा चैप्टर 11, दैट इज चैप्टर 11 है आपका जैसे थ्योरी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने थ्योरी ऑफ डिमांड किया था वैसे ही थ्योरी ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें अब ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं। इसके बाद फिर मेरे को अपनी हमारी वो वाली बुक स्टार्ट करनी है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स आपकी अभी मेन बचती है, उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मार्केट इक्विलिब्रियम, आपके 2-3 चैप्टर्स इसमें रिमेनिंग हैं, तो इसको हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, सो थैंक यू। राइट ऑल दिस formulas and write all questions in your notebook. Okay, thank you.